हेडलाइंस के बाद आपको बराह रास्त ले चलेंगे लंदन, जहां पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इनवाइट किया कि वो पाकिस्तान वो भी विजिट करें। उनका ये इंटरेस्ट था कि कॉमनवेल्थ के कई ममालिक में इस तरह के जो डिज़ास्टर हैं जिसके लिए हमने NDMA खड़ा किया हुआ है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उस तरह को एक्सपीरियंस। तो मैंने कहा कि आपकी जो प्रेडिसेसर थी वो पाकिस्तान में आई थी, NDMA भी हमने उनको दिखाया था। NDMA तो और मजीद इम्प्रोवाइज कर चुका है और उसमें जदीद टेक्नोलॉजी और उसमें वैल्यू एडिशन हो चुकी हैं। और उसके साथ साथ मैंने उनको बताया कि बड़ा रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब ने NDMA का विजिट किया था। लेटेस्ट उनकी जो इस वक्त सेटअप है जिसमें मैं भी उनके साथ था, तो उन्होंने उसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट शो किया। तो इन प्रिंसिपल उन्होंने मेरी दावत को कबूल किया। ऑब्वियसली उनका दफ्तर और फॉरेन ऑफिस जो है आपस में फ्यूचर में डेट्स तय कर लेंगे। तीसरी मेरी जो ऑफिशियल मीटिंग थी वो यहाँ आने से पहले वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर UK की एंजेला रेनर उनके साथ, और उनको असिस्ट कर रहे थे लॉर्ड वाजिद खान साहब, जो कि उनके जो मिनिस्ट्री उनके अंडर है, और ही इज आई थिंक हेडिंग वन ऑफ द मिनिस्ट्री हाउसिंग एंड वर्क शायद। तो वो मीटिंग भी हमारी बड़ी ओपन डिस्कशंस, दोनों बायलैटरल कैसे बेहतर हो सकते हैं, इसको नए स्ट्रेटेजिक हाई लेवल पे करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो वो हमारी मीटिंग जो है वो ये तो ऑफिशियल मीटिंग जो मेजर थी तीन, जिसके लिए वर्चुअली मेरा ये 1.5 दिन मंडे का दिन और आज का दिन अभी तक मैं जैसे कहा कि वहाँ से सीधा मैं आपको हाजिर हो रहा हूँ, आपको मिलकर मैंने एयरपोर्ट जाना है। इसके अलावा जो हमने कुछ और चीज़ें यहाँ की इस लिमिटेड 2.5 दिन की विजिट में, उसमें एक तो ये था कि हमने यहाँ वन विंडो पासपोर्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की है, जो कि पहले अगर 30-35 मिनट से लेके 1 घंटा लगता था और 3 डिफरेंट जगह पे आपको अपना प्रोसेस करना होता था, उसको अब एक ही जगह पे कर दिया है लिमिट, और एक ही जगह पे आपको वन विंडो, इसीलिए उसका नाम है प्रोसेसिंग, पासपोर्ट प्रोसेसिंग। और वो अब करीबन 10 मिनट के करीब आपको टोटल टाइम रिक्वायर होगा पासपोर्ट जिन्होंने अपना बनवाना है या रिन्यू करवाना है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है। इसमें मैं नादरा का और इम्पास वालों का और जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, हाई कमिश्नर साहब का, इनकी टीम का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा ये एक इनिशिएटिव है, ये इसको दूसरे ममालिक में भी रिप्लिकेट होना चाहिए। इसी तरह अब मेरे इसी शॉर्ट स्टे के दौरान जो लैंड डिजिटाइजेशन जो किया है रिकॉर्ड को पंजाब ने, तो उन्होंने कर्टसी नादरा और दूसरे जो रेलिवेंट अदारे हैं लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन में, अब वो कनेक्टिविटी पूरे प्रोसेस की अवेलेबल है। तो इससे हमारे जो पाकिस्तानी डियास्पोरा है फर्द हो गई, दूसरी चीज़ें हो गई, वो सारी की सारी बहुत आसानी हो जाएगी। तो उसका भी इफ्तिताह किया, उसको भी इनॉग्रेट किया कल। और ये एक मेरा मैसेज था लाउड एंड क्लियर कि इसके अलावा जो हमारी एक्टिविटीज रही, जिन वकला ने, वो करीबन 60 के करीब हैं इंग्लैंड में जो प्रैक्टिस करते हैं, जिन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जब ये एक इशू शुरू हुई और उन्होंने एक फोरम बनाया और मुख्तलिफ शहरों में अवेयरनेस की और उसको एक्सप्लेन किया कि ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना ये यूनिलैटरली ना बेंच रखी जा सकती है, ना सस्पेंड हो सकती है, ना अमेंड हो सकती है। और वो मैं उनको रिकग्नाइज करना चाहता था, उन पाकिस्तानी ओरिजिन के जो जो बैरिस्टर्स और जो वकला हैं यहाँ, जो कम्युनिटी थी। तो एक सिटिंग मेरी उनके साथ थी, उनके साथ बड़ी अच्छी बातचीत हुई। उनका मैंने पाकिस्तान की तरफ से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और कौम की तरफ से शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने अपनी नेशनल जिम्मेदारी निभाई और अवेयरनेस की। और उसके बाकी आपको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो पाकिस्तान डिक्लेयर कर चुका है 24 अप्रैल को कि एक बूंद भी जो पानी का कतरा है उसकी डाइवर्शन या उसकी स्टॉपेज, वो विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 24 अप्रैल को ये बड़ा क्लियर कैटेगोरिक फैसला किया था, विच स्टैंड्स वैलिड एंड विल रिमेन स्टैंड वैलिड। तो इसके अलावा हमने जो कम्युनिटी के जो लीडरशिप थी, क्योंकि आपको पता था कि संडे में वीकेंड पे मेरा आने का जो मेन पहला इवेंट था वो लंदन हिल्टन
जो है पार्क लेन पे, उसमें एक बहुत बड़ा इवेंट कम्युनिटी ने अरेंज किया था। मैं उन सबका मशकूर हूँ। वो करीबन 4-5 हफ्ते से मेहनत कर रहे थे। उन्होंने तमाम अरेंजमेंट जो है मुकम्मल कर चुके थे। लेकिन जब मैं पाकिस्तान से टेक ऑफ कर रहा था तो एयरपोर्ट पे मैं 7 नंबर्स ले रहा था। मैं लाहौर में था वीकेंड पे, कुछ मीटिंग्स थी मेरी और कुछ रिलीजियस कमिटमेंट्स थी। तो मुझे जो नंबर मिला वो करीबन उस वक्त 200 से एक्सीड कर चुका था जो डेथ थी, और कोई करीबन 500 के करीब इंजर्ड थे। तो फिर ऑब्वियसली दिल नहीं माना कि मैं अभी फ्लाइट लेके लंदन जब पहुंचूंगा तो उसके बाद मैं संडे को शाम को फिर यहाँ आके इवेंट भी करूंगा, जिसमें उन्होंने वो कल्चर शो भी और सारा कुछ रखा हुआ था। तो बड़ी उनके लिए जाहिर है कि इतनी मेहनत की थी, डिसअपॉइंटमेंट थी। लेकिन जिंदगी में वक्त आते हैं जब कुर्बानी भी देनी होती है और मुश्किल औकात आते हैं। ये उस तरह का एक मेरे ऊपर एक इम्तहान था, आजमाइश थी। और मैं समझता हूँ कि मेरा फैसला बिल्कुल उन बहन भाइयों के जिनके घरों में वो मैयतें हैं और जिनके घरों में वो तबाही हुई है, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं, तो उस वजह से वो इवेंट को कैंसिल किया मैंने। वो तमाम ऑर्गेनाइजर्स जो पूरे यूके से करीबन 2 दर्जन के करीब थे, वो फिर कल वैसे तशरीफ लाए। उनको मैंने शुक्रिया भी अदा किया, उनको मैंने थोड़ा सा माजरत भी की। लेकिन वो भी समझते हैं और उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल आपका फैसला ठीक था। शायद हम थोड़े से उस वक्त वक्ती इमोशनल हुए होंगे कि हमने आपको, मुझे थोड़ा सा इंसिस्ट किया फ़ोन के ऊपर जब मैंने फ्लाइट लेने से पहले, लाहौर से रवाना होने से पहले उनको मैंने एक्सप्लेन किया। तो उनके लिए एक किस्म का एक शौक था। उन्होंने इतनी मेहनत की थी, इतना खर्च किया था, इतने सारे अरेंजमेंट्स हो चुके थे और पेमेंट्स हो चुकी थी। तो मैं उनका एक दफ़ा फिर आपके ज़रिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी अपने इंटरनल भाई कमिश्नर साहब से, अपनी इनकी पूरी टीम से डिटेल में मीटिंग हुई है, हमने रिव्यू किया है। थिंग्स आर वर्किंग वेरी फाइन। इनकी मेहनत और इनकी पूरी टीम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, शाबाश देता हूँ कि दे हैव बीन डूइंग देयर ग्रेट जॉब। पर्टिकुलरली इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में जो कुछ की कैपिटल्स थे और उसमें लंदन, ऑब्वियसली वाशिंगटन इंक्लूड है, वो इन्होंने बड़ी मेहनत से अपना जो मुल्क का मौक़िफ़ है वो ग्लोबल इंटरनेशनल मीडिया आपके साथ भी शेयर करते रहे। तो उस हवाले से भी और ओवरऑल भी ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट। तो ये चंद गुजारिशात थी। मैंने कहा कि मैं अब एयरपोर्ट रवाना होने से पहले एक तो चॉइस थी कि सीधा ही यूके की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से सीधा एयरपोर्ट चले जाए। मैंने कहा नहीं, थोड़ा रिस्क ले लेते हैं। तो जो इधर आधा घंटे को वो मीटिंग थोड़ी ओवर रन कर गई उनके पास। तो ये है कुछ, अगर आपको कुछ सवाल दो चार करने हो तो जल्दी जल्दी करते हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान इंडिया जो कॉन्फ्लिक्ट था, बल्कि वॉर थी, उसके दौरान जो है दुनिया के मोस्टली ममालिक जो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, तो इवन अमेरिका भी बाद में पाकिस्तान के साथ इंडिया के हवाले से। आपकी जो डिप्लोमेसी इस वक्त चल रही है, खासतौर पर फील्ड मार्शल का जो विजिट था और डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो मुलाकात हुई थे, आपके अमेरिका के विजिट, मार्को रूबियो साहब की मुलाकात, क्या समझते हैं कि इस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात कहाँ खड़े हैं? और भारत का तो वो थ्रेटन करता रहता है पाकिस्तान को हमेशा वार से, और उसने बल्कि कोशिश भी की एक क्या मुस्तकबिल में ऐसी कोई हरकत हो सकती है? अगर ऐसी हरकत होती है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी कहाँ खड़ी है? और दूसरा, जो आपकी प्री वॉर और आफ्टर वॉर डिप्लोमेसी थी, आपने प्री वॉर भी अराउंड 70-80 के करीब कंट्रीज के लोगों से बात की, फिर बाद में भी आपकी होती रही, तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, बात तो वो होती है जो दुश्मनी माने, तो ये तो अब इंडियन जो है मीडिया और ब्यूरोक्रेसी, वो खुद इंडिया मीडिया इसको एक्नॉलेज कर चुका है कि ये इस दफ़ा इंडिया का नैरेटिव जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। पाकिस्तान का नैरेटिव, जो कि हमारे मीडिया, ISPR और फॉरेन मिनिस्ट्री और मिशंस हमारे जो ब्रॉड हैं, उन्होंने जो अपना बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड ट्रूथ जो हमने जो अपना नैरेटिव बनाया, वो दुनिया ने उसको इवेंचुअली माना। अगर चंद लोग शुरू में, अगर कोई डबल माइंडेड भी थे कि शायद पहलगाम में हमारा होगा, उनकी भी पोजीशन माइंड क्लियर हो गया जब हमने उनको वॉक एंड टॉक किया, जो होता रहा बताते गए। उनको कहा कि हम कोई चीज़ भी ऐसी नहीं करेंगे जो कि हम आपको नहीं शेयर करेंगे। और हमने जो कुछ भी किया दुनिया ने देखा, हवाओं में और फिजाओं में,
और ज़मीन टू ज़मीन हमें मजबूर कर दिया गया, मिसाइल दर्जनों फेंके गए, 80 ड्रोन भेज दिए, फिर हमने ज़मीन ग्राउंड टू ग्राउंड भी उनको फिर हमने सेटल किया। और ये जो एक मिथ क्रिएट होने की कोशिश हो रही थी 2 साल से कि जी इंडिया हैज हेजमनी, इंडिया हैज सुप्रीमेसी, इंडिया इज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडेड इन दिस रीजन, दैट ऑल हैज गॉन डाउन द ड्रेन। क्योंकि कोई हेजमनी नहीं है, पाकिस्तान इज इक्वल। हम अपने छोटे से छोटे मुल्क जो हम हमसाया मुल्क हैं, रीजन में है, दुनिया में है, उनकी डिग्निटी, उनकी इज्जत, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी सॉवरेंटी, उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की हम उसको कदर करते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं, एंड वी एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी थी, अल्लाह ताला के फजल करम से दैट हैज बीन सीन, बट इट वाज बेस्ड ऑन ट्रूथ, नॉट बेस्ड ऑन लाइज। जैसे कि हमने एक्सपोज की इंडिया की लाइज दुनिया में, और जो मेरी कॉल्स का आप जिक्र फरमा रहे हैं वो मेरे काउंटर पार्ट से होती थी, या वो फॉरेन मिनिस्टर होते थे अपने ममालिक के, या वो अपना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते थे, और 1-2 कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर भी थे, और EU की जो VP हैं जो डील करती हैं फॉरेन अफेयर से, उनके साथ भी। तो ये सारी जो एफर्ट थी मुल्क के लिए थी, इट वाज अ टीम वर्क, पूरी कौम ने अपना हिस्सा डाला। शहबाज शरीफ साहब ने लीड किया एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सैयद आसिम मुनीर साहब, अपना बाबर सिद्धू साहब, और फिर नेवल के हमारे चीफ, ये सब एक टीम वर्क था। और उसका आपने देखा डिविडेंड के दुनिया ने पाकिस्तान की पजीराई हुई, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने फतह नसीब की। वो जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही थी वो दफन हो गया कि जी वो कोई इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, तो वी आर को इक्वल्स। तो इसलिए मैं समझता हूँ जो आप कह रहे हैं कि जो बयानात आते रहते हैं, बदकिस्मती है। उसकी वजह यह है कि अगर आपको डिफीट हुई है तो उसको आप मान लें, उसको एडजस्ट करें, आगे चलें। हम तो चाहते ही नहीं है जंग। तो ये हमने बाई दी वे किसी को नहीं कहा कि हमारी सुलह करवा दें, सीज फायर करवा दें, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमने नहीं कहा। हमें जब हमने तंग आके 9 की रात को फैसला किया कि हम अब जो ग्राउंड पे मिसाइल फेंक रहे हैं, 80 ड्रोन भेज दिए, उसका जवाब देंगे, और हमने जवाब दिया सुबह 4 से लेकर करीबन 7:45, तो 8:15 बजे कॉल आ गई अपना सेक्रेटरी रूबियो साहब की, मुझे, मैं ऑफिस में था, कि जी इंडिया इज रेडी टू गो फॉर सीज फायर, आर यू विलिंग? तो हमने कहा हम तो वी नेवर वांटेड वॉर, हम तो पीस लविंग कंट्री हैं, हम तो चाहते हैं ग्रोथ, इकोनॉमी, स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस, तो हम तो उस तरफ काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर तो दिन रात उसमें लगे हुए हैं कि जी जो हमने मुकाम छोड़ा था, PMLN की गवर्नमेंट ने मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में 24 दुनिया की मीशत, 6.3% GDP ग्रोथ, 5.25%, 5.25% इंटरेस्ट रेट, और हाईएस्ट रिजर्व, तो हम तो वो, और दुनिया की 24वीं मीशत, तो हम तो उस तरफ जाना चाहते हैं। अगले आने वाले 4 सालों में 2022 तक जब गवर्नमेंट चेंज हुई है तो ये दुनिया की 47वीं मीशत बन चुकी थी गिर के, तो हम तो उसकी रिपेयर में लगे, उसको रिकवर में लगे। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबिलिटी आ चुकी है, रिजर्व बहुत बेहतर हो चुके हैं, इन्फ्लेशन 33% से करीबन 5% पे आ गई है, और आपके सामने है कि रिजर्व जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ साथ ग्रोथ की तरफ अब प्राइम मिनिस्टर की पूरी अपनी दिलचस्पी और मेहनत हो रही है। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान दोबारा उभरेगा। और उसके लिए जो आपने कहा कि जो मुख्तलिफ जो विजिट्स हैं, फील्ड मार्शल साहब की विजिट है, प्राइम मिनिस्टर साहब की, मेरी विजिट्स है, हमारी कंबाइंड विजिट्स हैं 5-6 मुल्कों में, आपने देखा कि वो सारी की सारी ये है एक यूनाइटेड एफर्ट। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि यूनिटी विल टेक अस फॉरवर्ड। पाकिस्तान ने अगर अपना सही मुकाम दुनिया में हासिल करना है, और पाकिस्तान ने तरक्की और ग्रोथ पे जाना है, पाकिस्तान ने G20 का अगर मेंबर बनना है, जो कि हम सिर्फ 4 नॉचेस दूर थे 2017 में, अगर उस वक्त पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज और दूसरी चीजें ना होती तो ये पाकिस्तान आज से G20 में शामिल हो चुका होता। मैं तो नहीं कह रहा, प्राइस वाटर कूपर इज अ ग्लोबल अथॉरिटी, उसने कहा था कि पाकिस्तान जिस तरह चल रहा है चंद सालों में, नॉट लेटर देन 2030। तो हमारी पूरी कोशिश है अजहर जावेद साहब के, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की उसकी बेहतरी, उसकी तरक्की के लिए ये हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पूरी कोशिश कर रही है। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब इंशाअल्लाह पाकिस्तान इवन बेहतर मुकामात और बेहतर अचीवमेंट करेगा। 5 मिनट। बलूचिस्तान में जो हिंदुस्तान की मुकाबले है उसके बड़े वादे सबूत बयान हैं शहबाज में, क्या उस हवाले से भी इस दौरे के दौरान कोई बातचीत की गई? और दूसरा, जो बरतानिया के अंदर बहुत सारे अनासर हैं जो बैठकर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं,
उनकी पाकिस्तान वापसी उस हवाले से? देखिए, हमारी जो हम तो बिल्कुल बात हुई है जी फरीद साहब, हर फोरम पे, तीनों फोरम्स पे, और हमने ये बावर कराया कि वी आर द बिगेस्ट विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। हमें कोई ये ना बताए कि जी आपको टेररिज्म पे हमने बात करनी है आपसे, या टेररिज्म को आप देखें। हम तो बिगेस्ट विक्टिम्स हैं। हमने तो 90,000 से ज्यादा हमारे लोग शहीद हुए हैं, $152 बिलियन ज्यादा हमारे डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉसेस हैं। तो हमारा तो टोटल जो एक्सटर्नल डेट और लायबिलिटीज है 130 बिलियन है। तो बात यह है कि हमने तो फ्रंट फुट पे आके दुनिया की जो टेररिज्म की वॉर है वो लड़ी है, और ये सारे नुकसान उठाए हैं। ये 2017 तक ये इसका कलाकमा हो चुका था पाकिस्तान में। ये भी मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि हमने 2014 में फैसला किया मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में कि हमने इसको हेड ऑन लेना है, और हमने लिया, और हमें कामयाबी हुई। आप अगर स्टेटिस्टिक देखेंगे 2012-13 की और 2017-18 की, आपको नजर आएगा कि बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था टेररिज्म पाकिस्तान में। आई एम श्योर कि यू विल रिमेंबर ज़रबे अज़ब फॉलोड बाय रद्दुल फसाद, और शुरू से ही सिक्योरिटी ऑपरेशंस पीस के लिए इन कराची, वो जो रोशनी खत्म हो चुकी थी वो 8 बजे के बाद दोबारा शुरू हो गई पाकिस्तान के सबसे बड़े कमर्शियल सेंटर में, कराची में। तो बात यह है कि हमने बिल्कुल बातचीत की है। हमने हमारी कोशिशों से, हम 1.25 साल से लगे हुए थे। आपने देखा कि चंद दिन पहले अमेरिका ने अब BLA को भी प्रोस्क्राइब किया है। जो बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, BLA तो पहले प्रोस्क्राइब किया, मजीद ब्रिगेड को प्रोस्क्राइब किया है। वो क्योंकि हम कहते हैं उसका हिस्सा है, वो कहते थे नहीं वो कुछ शवायद नहीं है। अपने तमाम शवायद दिए हैं, जाफर एक्सप्रेस में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। तो हम बिल्कुल देखे, हम सबके साथ टेररिज्म को खत्म करने के लिए ग्लोब में, दुनिया में काम करने के लिए तैयार है। लेकिन ये रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा इसमें कुर्बानियां हैं। इसमें जहां तक आपने कहा कि सेकंड आपका क्वेश्चन था कि जी जो लोग बैठे हुए हैं बाहर, मैं समझता हूं कि मुल्क की जो लॉयल्टी है उसको खुदा न खास्ता कॉम्प्रोमाइज ना करें, अपने मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं। जहां भी बैठे हैं आप, पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, पेटी सियासत में ना घुसें। और आपने देखा कि जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे मैं पूरे दिल से, ताकि एक रेजोल्यूशन आए पूरे हाउस से, एक रेजोल्यूशन पार्लियामेंट से निकले कि जी पूरी कौम इकट्ठी है, और खुले दिल से उनको तमाम पार्लियामेंट्री लीडर जो अपोजिशन के थे वो भी बैठे थे, उनको वो दिया, उन्होंने जो सजेशन दी बड़े खुले दिल से उसको अकोमोडेट किया, और एक ही दुनिया में एक मैसेज गया। तो बात यह, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 90,000 जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा बरतानिया हमारा अहम तिजारती शराकतदार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।